Hello students, I am विकास राही. I am a mechanical engineering graduate also. और मैंने कैलकुलस पर कुछ किताबें भी लिखी हैं, फंडामेंटल्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस. ये किताबें CBS पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली से पब्लिश होती हैं. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो CBSE की तैयारी करते हो, CBSE +2 बोर्ड की इनफैक्ट, और IIT एंट्रेंस की जो तैयारी करते हो, दोनों में क्या मूलभूत अंतर है, क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस रहते हैं. CBSE एग्जामिनेशन में तुम लोग 95, 98 काफी परसेंटेज उठाते हो, लेकिन IITs में जैसा तुमने सुना होगा कि 33% to 35% ही लास्ट कॉल स्टूडेंट्स होते हैं. तो इतना मार्क्स का अंतर कैसे आता है और क्यों नहीं उठ पाता है IIT में 33 to 35% नंबर भी. इसमें गलतियां क्या है, इस वाइड रेंज में क्या गलतियां हैं, इन गलतियों को मैं समझाना चाहूंगा और वो एरर्स क्या हैं, इन एरर्स को दूर करने का प्रयास करूंगा आज इस लेक्चर में. तो हम लोग इसे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज तुम जानोगे स्क्वायर रूट से. सबसे पहला मिसकंसेप्शन हम लोग स्क्वायर रूट से शुरू करते हैं. तुमने सुना होगा √1 की वैल्यू +-1 होती है, तुम लोग लिखते भी होगे, लेकिन ये बहुत ही गलत है. इसकी सही कंसेप्ट होती है √1 = +1. तो इसका सिंबल के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम लोग. ये जो सिंबल है इसका मतलब ही होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट. तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी? नेगेटिव बिल्कुल नहीं आएगी. अगर तुम्हें नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो तुम्हें इस तरह लिखना पड़ेगा और इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव स्क्वायर रूट हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी. इसलिए कहीं √4 है तो इसकी वैल्यू 2 लिखनी चाहिए, +-2 रॉन्ग हो जाएगा. इसको तुम जनरलाइज भी कर सकते हो. इसका जनरलाइज स्टेटमेंट इस तरह आता है √x² = क्या होना चाहिए, x या -x या +-x. ये तीनों ही गलत है. सही स्टेटमेंट इसका होता है √x² = mod x. क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है इसलिए हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ वो x² का स्क्वायर रूट भी होना चाहिए. तो ये मॉड है जो इस x को पॉजिटिव बनाया था. अगर ये x पॉजिटिव है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये मॉड उसे पॉजिटिव बना देगा और ये सही स्टेटमेंट है. कभी भी इनमें से कोई वैल्यू लिखना नहीं चाहिए. ऐसा लिखते हो मार्क्स कट जाएगा. इसका एक एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू -1 नहीं लिखी जानी चाहिए. इसको इस तरह लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर = मैग्नीट्यूड ऑफ -1. ये मैग्नीट्यूड इस -1 को पॉजिटिव बना देगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. अगर तुम ऐसा सोचते हो कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो ये हाफ है ये कैंसिल करेगा और इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये गलत है. एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, तुम्हें कहीं भी इस तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है √x = -1, तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन ये होना चाहिए कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है, इसकी वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी, कभी भी ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता. इक्वेशन सॉल्विंग में भी ये टर्म बार बार आएगा, कभी √x = -1, कोई भी नेगेटिव आता है तो मैं लिख देना चाहिए नो सॉल्यूशन या फॉल्स स्टेटमेंट. सेकंड में बताऊंगा मॉडुलस फंक्शन, जिसकी चर्चा भी मैंने पहले की थी. इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है y = mod x. अब तुम इसका एक्सपेंशन देखोगे, ये मॉड किसी भी नंबर को जिसके अंदर रहता है उसे पॉजिटिव इनफैक्ट नॉन नेगेटिव बनाने का काम करता है. इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह है, इफ x इज पॉजिटिव और 0 देन mod x = x. तुम समझ सकते हो क्यों? क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव खुद ही लिया गया है, इसलिए मॉड को और पॉजिटिव बनाने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती, इसलिए ये mod x के बराबर हो जाता है. लेकिन अगर ये x जो तुम इसके अंदर डाल रहे हो वो नेगेटिव है तो ये मॉड उसे पॉजिटिव बनाएगा कैसे? x तो खुद ही नेगेटिव है, तो ये मॉड उसे एक माइनस साइन देता है. अब x नेगेटिव है, आगे से एक माइनस है, वो ये इस x को पॉजिटिव बना देता है. तो mod x -x के बराबर हो जाएगा जब जब तुम्हारे पास x नेगेटिव रहेगा. इसको एग्जांपल से समझो, मॉडुलस ऑफ 3, चूंकि यहां ये 3 पॉजिटिव है इसलिए मॉडुलस ऑफ 3 रहेगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ -3, ये -3 नेगेटिव नंबर. अब इसे मॉड को पॉजिटिव बनाना है, वो इसे ऐसा करता है, इस -3 के आगे एक और माइनस डाल देगा और तब ये तुम्हारा +3 में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह से मॉडुलस फंक्शन वर्क करता है. अब आओ तुम्हें मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ दिखाता हूं. सबसे पहले इस ब्रांच की y = x की ग्राफ खींचो. तो y = x की ग्राफ तुम्हें ऐसे आएगी, ये 45 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन होगी तुम्हारी इस तरह. तो तुम ये सोचना होगा क्या ये y = x पूरा लेना है? बिल्कुल नहीं. इसके लिए तुम्हारे पास यहाँ ये इंटरवल लिखा हुआ है, इस इंटरवल के हाथ पर तुम्हें इसमें कट करनी पड़ेगी. क्या काटोगे सोच लो, x > 0. जैसा तुम जानते हो y एक्सिस के राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में तो x नेगेटिव होता है, इसलिए इस ग्राफ की कोई भी पार्ट जो लेफ्ट साइड में है, इनफैक्ट नेगेटिव साइड में, उसे हटा देना चाहिए. तो हम इसे यहां से हटाते हैं और ये ग्राफ हट जाएगा. इसका मतलब इस ब्रांच का ग्राफ सिर्फ इतना ही दूर रह सकता है, इसके इधर नहीं आएगा. एक्जैक्टली उसी तरह y = -x अगर तुम स्केच करोगे तो इसका ग्राफ इस तरह आएगा.
और ये y इक्वल टू माइनस एक्स ब्रांच, देखो यहां लिखा हुआ है x लेस देन 0, मतलब इसकी जो ग्राफ है इस y एक्सिस के लेफ्ट में होनी चाहिए, इसका राइट पार्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके राइट पार्ट कट कर देते हैं। और जब इन दोनों पार्ट को असेंबल करते हैं तो हमारे पास फंक्शन बनता है y इक्वल टू मॉड x। तो असेंबल करो, तो कैसे असेंबल करोगे, इस पार्ट को उठाकर यहां रख देते हैं, ग्राफ तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। और ये जो ग्राफ है इसे कहते हैं y इक्वल टू मॉड x। हाँ, यहां एक बात ध्यान रखना, इसके आगे कोएफिशिएंट -1 है और तुम जानते हो इसके लिए ये एंगल tan थीटा ऐसा होना चाहिए जो -1 हो जाए, इसलिए ये एंगल 135 डिग्री होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 135 डिग्री है। फिर से रिवाइज कर देता हूं, मॉड एक्स के दो पार्ट होते हैं, एक y एक्सिस के राइट में जो y इक्वल टू एक्स होगा वो 45 डिग्री पे होगा, लेफ्ट साइड में y इक्वल टू माइनस एक्स ये 135 डिग्री पे होगा, और ये दोनों विंग्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये ओरिजिन पर से होकर गुजरता है, ये ओरिजिन इसी ग्राफ पर लाई करता है। अब मॉड एक्स के एप्लीकेशंस के बारे में जानोगे तो सबसे पहले ये जानो, अभी मैंने जैसे कहा मॉड का काम ही होता है किसी भी नंबर को उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर देना, इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम चाहेंगे कि मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो ये भी गलत है। जैसे थोड़ी देर पहले तुमने देखा था कि रूट ऑफ एक्स ये -1 नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह से मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। हमें ये याद रखना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तुम यहां पर कोई भी एक्स डालकर देख लो, इसकी मॉड जो है वो 0 से छोटी नहीं आएगी, वो 0 के बराबर आ सकती है। 0 के बराबर कब आएगी, जब 0 का ही मॉड हम लेंगे तब ये 0 के बराबर आएगी। अदरवाइज मॉड के अंदर तुम निगेटिव रखे हो, जैसा मैंने रखकर देखा था मॉड ऑफ -1 मॉड ऑफ 1 तो दोनों ही केस में रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आता है। हाँ, 0 डालने पर 0 आ सकता है, इसलिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। इसे मैथमेटिकली हम लोग इस तरह लिखते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। इसमें कोई भी एक्स वैल्यू, रियल नंबर से कोई भी एक्स का वैल्यू इसमें डालोगे और रिजल्ट देखोगे वो ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, और 0 आएगा सिर्फ 0 पर। अगर तुम इसमें 0 नहीं डालते हो, इसको इस तरह भी देख सकते हो, अगर मैं कहूं कि x का कोई भी रियल नंबर डालो लेकिन उसमें 0 छोड़ दो, तुम इसमें 0 मत डालो, तो मॉड के अंदर 0 छोड़कर कोई वैल्यू डालो, जैसा तुमने देखा है -1 की मैग्नीट्यूड जो है वो बनाई है, 1 की मैग्नीट्यूड बनाई है, तो ऐसे से मॉड एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस है, इसमें x बराबर 0 डालते हैं तो 0 भी आता है, जब 0 डिडक्ट कर देते हैं, इसमें 0 नहीं फीड करते हैं तो रिजल्ट जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आता है। इसलिए यहां दो स्टेटमेंट है, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड मॉड एक्स इज ग्रेटर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0। इसलिए मॉड के बारे में ये बात सावधानी से रखनी पड़ेगी। तुम एक छोटा सा स्टेटमेंट और दे सकते हो, एक क्वेश्चन के रूप में इसको इस तरह समझो, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो तुम्हें इसको यहां से कंपेयर नहीं करना होगा, तुम्हें कंपेयर यहां से करना होगा। यहां पर क्या है, इक्वल साइन नहीं है, पूछा जा रहा है x की कौन सी वैल्यू तुम डालोगे जिसके चलते ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 से बढ़ा जाए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, 0 के बराबर नहीं लेना है। तो हम कहते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट व्हेन दिस टर्म इज 0। जिस समय ये टर्म 0 हो जाएगा, x के जिस वैल्यू पर ये टर्म 0 हो जाएगा उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ 0 बराबर 0 हो जाएगा, और तब मॉड 0 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि यहां पर है नहीं, इक्वल साइन 0 नहीं। इसलिए हम यहां पर लिखते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 1। तुम चेक कर लो, x बराबर 1 डालो, 1 - 1 0, मैग्नीट्यूड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यहां इक्वल 0 नहीं, इसलिए 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर इस तरह लिखाएगा, x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 1। दिस इज आंसर, राइट आंसर। लेकिन अगर तुम्हें इस तरह पूछा जाता है व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ x - 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसमें देखो यहां इक्वल नहीं था, यहां इक्वल है। अब तुम लिख सकते हो इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, इसकी आंसर हो जाती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। तो इन दोनों आंसर में एक माइनर डिफरेंस है, यहां है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 1, यहां है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, सिर्फ इसलिए कि यहां इक्वल साइन नहीं है और यहां इक्वल साइन है। ध्यान रखोगे और आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन की ओर। अब तुम मॉड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स को गौर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे आगे के डिसीजंस के लिए, स्पेशली जब तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे या फंक्शंस में जाओगे। 6 स्टेटमेंट है, गौर से देखना। व्हेन mod x is equal to 2, when mod x is equal to -2, when mod x is less than 2, when mod x is less than -2, when mod x is greater than 2, when mod x is greater than -2। ये 6 स्टेटमेंट है, इनका डिसीजन लेना सीखो। पूछा ये जा रहा है x की कौन सी वैल्यू लें जिनकी मैग्नीट्यूड 2 के बराबर हो जाए।
तो तुमने अभी देखा होगा कि जब इसके अंदर 2 डालते हैं तो भी मैग्नीट्यूड 2 आता है, -2 डालते हैं तो भी मैग्नीट्यूड 2 आता है। तुमने ये देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले, -2 की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, तो -2 विथ माइनस यानी 2। इसलिए इसका आंसर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। वैसे इसको एक्सप्लेन करने का 2 मेथड है हमारे पास, एक ज्योमेट्रिकल सेंस भी है और एक ग्राफिकल सेंस भी है। तो बेहतर है मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझाऊं, अब तुम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से इसको समझो। इस स्टेटमेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। और ज्योमेट्रिकली इसको इस तरह कहते हैं, x एक ऐसी संख्या है जो इस 0 से 2 डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो तुम सोच कर देखो कभी कि रियल नंबर लाइन को इस तरह तुम शो कर सकते हो, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, इसे रियल नंबर लाइन तुम कह दो। मान लो 0 यहां पर है, तो 0 से 2 डिस्टेंस पर किधर हो सकता है कोई नंबर, तो एक राइट साइड भी हो सकता है, एक लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अगर इस डिस्टेंस को 2 कहें तो उतना ही डिस्टेंस इधर ले लो, इसको हम कहते हैं +2 और इसको कहते हैं -2। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक x एक ऐसी संख्या है जो इस 0 से 2 डिस्टेंस पर है। 2 डिस्टेंस तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए +2 भी आंसर होगा और -2 भी आंसर होगा। वैसे इसको हम ग्राफ से थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, तब तक हम आगे स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये बताओ मॉड x बराबर -2 क्या होना चाहिए। तो इसे तुम 2 तरह से समझ सकते हो। अभी मैंने कहा मॉड x नॉन नेगेटिव नंबर है, ये कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको क्यों ना कह दिया जाए कि ये नो सॉल्यूशन होगा या ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से चलोगे तो इसका मतलब है कि x एक ऐसी संख्या है जो 0 से, इसके यहां पर देखो, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि x मॉड x माइनस 0 बराबर -2। x एक ऐसी संख्या है जो 0 से -2 डिस्टेंस पर है, और डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। फिर आते हैं मॉड x लेस देन 2 पर, वो तुम इसी से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका अनुसार जब लेस देन ले आओगे तो इसका मतलब हुआ कि x जो है उसका डिस्टेंस 0 से लेस देन 2 होना चाहिए। x की जो डिस्टेंस है वो 0 से 2 नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए। तो 2 से कम कब आएगा, जब तुम इस पॉइंट से इधर आओगे, इधर पॉइंट लोगे तो इसकी डिस्टेंस 2 से कम रहेगी, या इधर यहां से लेकर यहां के बीच में कहीं भी रहो, यहां रहो, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 2 से कम होगी। क्योंकि 2 डिस्टेंस ये है या 2 डिस्टेंस ये है, तो इसके पहले रहना है या इसके बाद रहना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि एनी नंबर फ्रॉम -2 to 2 इज एट ए डिस्टेंस लेस देन 2 यूनिट्स फ्रॉम 0, और इसलिए इसका आंसर इस तरह लिखा आता है -2 लेस देन x लेस देन 2। अब इसे देखो मॉड x लेस देन -2, फिर यहां पर कह सकते हो मॉड x माइनस 0 लेस देन -2। x की डिस्टेंस जब 0 से मेजर की जाए, या ये कहो कि x और 0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो -2 से कम होनी चाहिए। डिस्टेंस नेगेटिव होता है नहीं, नेगेटिव से कम कैसे ले सकते हो, इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसे दूसरी तरह तुम इस तरह समझ सकते हो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मॉड x एक नॉन नेगेटिव टर्म होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है कभी भी। तो जो टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है वो फिर नेगेटिव से छोटी कैसे होगी, इसलिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका भी सॉल्यूशन हमें हमेशा नो सॉल्यूशन लिखना चाहिए। फिर आओ मॉड x ग्रेटर देन 2 पर, इसको फिर उसी नंबर लाइन पे जाते हैं। अब देखो यहां एक रिवर्स सिचुएशन है, इसे हम कहते हैं मॉड x ग्रेटर देन 2 को हम इस तरह लिखेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 0 ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है कि x और 0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो मोर देन 2 होना चाहिए। ग्रेटर साइन है, इसका मतलब है मोर देन 2, 2 से अधिक डिस्टेंस होना चाहिए। तुम खुद बताओ, जब इसके पहले हम लोग थे तो डिस्टेंस 2 से कम था, इसके दूर चले जाएंगे तो यहां से डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब इधर इस 2 की बाउंड्री से अगर राइट चले जाए, या इस -2 की बाउंड्री से अगर हम लेफ्ट चले जाएं, जो भी नंबर मिलेंगे उनका डिस्टेंस इस 0 से मोर देन 2 यूनिट्स होगा। इसलिए ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ही हमारा आंसर होगा, और तब हम इसका आंसर इस प्रकार लिखते हैं, बिफोर -2 और आफ्टर 2, यानी कि x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। रही लास्ट स्टेटमेंट, ये क्या है, मॉड x ग्रेटर देन -2। हम जान चुके हैं कि मॉड x नॉन नेगेटिव टर्म होता है, और एक नॉन नेगेटिव टर्म नेगेटिव से ऑलवेज बड़ा होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है आइदर 0 और पॉजिटिव, 0 हो या पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव टर्म से बड़े होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। इसलिए इसका आंसर ऐसे लिखा जाता है, ऑलवेज ट्रू, या मैथमेटिकली तुम इसे लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जब भी मैथमेटिक्स में ऑलवेज ट्रू कोई स्टेटमेंट होता है उसे हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं। ठीक है, इस तरह ये 6 स्टेटमेंट मॉड के हैं, जिन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। अब इसी को हम तुम्हें ग्राफ से समझाते हैं। इस ग्राफ को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तुमने देखा है, ये विंग y इज इक्वल टू x था, ये विंग y इज इक्वल टू -x था। अब हमें ये एक्सप्लेन करना 6 पॉइंट्स। सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि मॉड x बराबर 2। तो यहां पर एक चीज याद रखना, हमेशा किसी भी केस में जब भी इक्वेशन सॉल्व करते समय तुम्हें fx बराबर gx मिलता है, तो ग्राफ में y इक्वल टू fx इसकी ग्राफ खींच लो, y इक्वल टू gx इसकी ग्राफ खींच लो।
ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों जहां काटेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मॉड एक्स बार 2 एक इक्वेशन है, y इक्वल टू मॉड एक्स की ग्राफ खींच लें और y इक्वल टू 2 की ग्राफ खींच लें, फिर देखेंगे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहां काटते हैं, जहां काटते हैं वो सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए y इक्वल टू मॉड एक्स की ग्राफ हमने खींची, उसके बाद y इक्वल टू 2 की ग्राफ खींचते हैं। y इक्वल टू एक ऐसी ग्राफ होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है और वो y एक्सिस को 2 डिस्टेंस पे काटती है। +2 है इसलिए +2, -2 रहेगा -2 लेंगे। तो हम ऊपर में 2 डिस्टेंस काटते हैं, मान लो ये 2 डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस पे ग्राफ खींचो ऐसे, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसे हम कहेंगे y इक्वल टू। ध्यान देना एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां मिल रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां मिल रहा है, दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है और ये दोनों पॉइंट सॉल्यूशन बनेंगे। तो इनके एफसी साइज के एक्स वैल्यू क्या होंगे, यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करते हैं और ये जो डिस्टेंस है यही हमारा रूट है, ये जो आएगा इसका एक्स वैल्यू ये हमारा रूट है। ये आंसर है और ये आंसर। तो निकालेंगे कैसे, तो इस तरह निकालते हैं y इज इक्वल टू और ये विंग जो है ये है y इक्वल टू एक्स, इन दोनों को जब इक्वेट करोगे दोनों के y बराबर होंगे, इसलिए x बार 2 आएगा, तो इसे लिख देंगे 2। यहां y क्या है -x है और ये y क्या है 2 है, -x और ये 2 दोनों बराबर होगा, तो -x बार 2 मतलब x बार -2 होगा। फिर वो चीज आ रहा है तुम्हारे पास -2 और 2, चूंकि ये दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये y इक्वल टू मॉड x और y इक्वल टू ग्राफ के, इसलिए ये दोनों हमारे सोल्यूशन है। लेकिन अगर तुम ये सोल्व करना चाहो मॉड x इज इक्वल टू -2, जिसका सोल्यूशन हमने लिखा था नो सोल्यूशन, हमने कहा था मॉड x नॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव के बराबर नहीं होगा, इसका नो सोल्यूशन होगा। ग्राफ में इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसे तुम y इक्वल टू मॉड x की ग्राफ खींचो, फिर y इक्वल टू -2 ग्राफ खींचो, y इक्वल टू -2 भी एक ग्राफ होगी, ऐसे देख लो y इक्वल टू -2, यह जो ग्राफ होगी ये ग्राफ ही x एक्सिस के पैरेलल ही है, लेकिन ये नेगेटिव साइड में आएगा, x एक्सिस के नीचे, ये -1 ये -2, y इक्वल टू -2 खींचते हैं, ये ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू -2। अब तुम ये देखने की कोशिश करो क्या ये y इक्वल टू मॉड x और -2 दोनों एक दूसरे को कभी काटते हैं, किसी पॉइंट पे मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते, इसलिए इसका मॉड x बराबर -2 का क्या सोल्यूशन होगा। थर्ड ब्रांच हमारे पास था ये सोल्व करने के लिए मॉड x लेस देन 2। अब तुम इसे इस तरह समझो, y इक्वल टू मॉड x की ग्राफ है और y इक्वल टू 2 की ग्राफ है, लेकिन इस इनइक्वालिटी में ये कहता है कि मॉड x 2 से छोटा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो ग्राफ के एनालिसिस में जब भी तुम ग्राफ खींचकर कंपेयर करोगे तो जो एक्सप्रेशन छोटा होता है उसकी ग्राफ नीचे होनी चाहिए। इसका मतलब y इक्वल टू मॉड x की ग्राफ y इक्वल टू 2 की ग्राफ से छोटी होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। तो हम ये देखेंगे कौन सा हिस्सा है, कौन सा पोर्शन है जहां नीचे हो रहा है। इस पोर्शन को देखो, ये जो ग्राफ है ये पोर्शन वो इस लाइन से ऊपर है, y इक्वल टू लाइन से ऊपर है, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन नहीं बन सकता है। ठीक, इसके बारे में देखते हैं, ये ग्राफ ये y इक्वल टू 2 के लाइन से ये लाइन ऊपर है मॉड x की लाइन, इसलिए यह भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोल्यूशन कहां पर बनेगा, जो इस लाइन से नीचे है, इस लाइन से नीचे बिल्कुल विजिबल है। तुम यहां से देखो, यहां से स्टार्ट हुआ और ये पूरा ये पोर्शन ही हमारा सोल्यूशन हो रहा है। तो ये ग्राफ का ये जो पार्ट है यही हमारा सोल्यूशन होता है और इसे सोल्यूशन को लिखा इस तरह आता है कि जिस बाउंड्री से लेकर जिस बाउंड्री तक जाता है, जिस स्टार्टिंग से जिस लास्ट से जाता है उसकी एक्स वैल्यू ली जाती है। इसकी एक्स वैल्यू -2 है, इसकी एक्स वैल्यू +2 है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसका इंटरवल हुआ -2 से लेकर +2 तक। तो हम लिखेंगे कि मॉड x लेस देन 2 इज वैलिड फॉर इंटरवल -2 लेस देन x लेस देन 2। दूसरा एक्सप्रेशन इस तरह था मॉड x ग्रेटर देन 2। अब इसमें क्या होगा, इसका काउंटर होगा, इसमें मॉड x की ग्राफ 2 से ऊपर होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, ये पार्ट नहीं लेंगे, हम लेंगे कौन सा पार्ट मॉड x का है जो ऊपर है, इस लाइन से ऊपर ये था। तो अभी थोड़ी देर पहले यह सोल्यूशन नहीं था, ये सोल्यूशन था। अब इसमें क्या होगा कि ये सोल्यूशन नहीं होगा और ये सोल्यूशन होगा, तो तुम इसे सोल्यूशन कहोगे, ये सोल्यूशन या ये पार्ट सोल्यूशन। ये पार्ट देखो -2 के लेफ्ट में है, ये ग्राफ -2 की बाउंड्री के लेफ्ट में है, इसलिए इसका आंसर लिख देंगे x लेस देन -2। और दूसरा पार्ट इस पॉइंट के राइट है, ये विंग, और ये विंग 2 के राइट है, इसलिए इसका इंटरवल लिखा है x ग्रेटर देन 2। तो इसका सोल्यूशन है x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। अब नेगेटिव से कंपेयर तुम करके देख सकते हो। नेगेटिव में ये था स्टेटमेंट हमारे पास व्हेन मॉड x इज लेस देन -2। इस स्टेटमेंट में हमें ये देखना है कि मॉड x का ग्राफ -2 के ग्राफ से कब नीचे आता है। देखो -2 का ग्राफ यहां है, मॉड x का ग्राफ ये है। अब जब देखो कि मॉड x का ग्राफ जो है वो इस लाइन से कहीं नीचे गया है तो ये थ्रू आउट ऊपर ही दिखाई देगा, इस नीचे इसको तो टच भी नहीं कर पाता है, नीचे तो कहीं जा ही नहीं सकता, ये टच भी करता तो सोल्यूशन मिलता। ये ग्राफ जो है वो इस ग्राफ से हमेशा देखो थ्रू आउट ऊपर है, कभी ये ग्राफ का कोई पोर्शन नीचे इससे नहीं जा रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसका कि नो सोल्यूशन। और अगर ऐसा देखते हैं व्हेन मॉड x इज ग्रेटर -2, इसका सोल्यूशन पूछा जाए कि कौन से वैल्यू ऐसे मिलेंगे जिनका मैग्नीट्यूड -2 से बड़ा है, तो हम देखेंगे कि मॉड x का ग्राफ किस इंटरवल में इस लाइन से ऊपर है। तो इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ ये नीचे चूंकि गया ही नहीं है, ये हमेशा ऊपर ही ऊपर है, हमेशा ऊपर है। इसका मतलब ये हमेशा ही इससे बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर हम हिंदी में कहेंगे कि हमेशा ही सही है ये। और मैथमेटिक्स में हम इसे लिखते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R।
मैंने कहा था कि जो चीजें हमेशा, जो इनइक्वालिटी, जो रिलेशन हमेशा सही होते हैं, उसको हम लिखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसलिए इसका स्टेटमेंट आएगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। इस तरह से मॉड को हम दो तीन तरह से समझ सकते हैं। एक एनालिटिकल रिलेशन, ये समझते हुए कि मॉड एक्स नॉन नेगेटिव टर्म होता है, दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, और तीसरा ग्राफ से। ग्राफ ज्यादा बेहतर है समझने के लिए, क्योंकि तुम्हें इसमें विजन मिल जाता है। फिर समझ सकते हो कि मॉड एक्स लेस देन -2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मॉड का ग्राफ इस लाइन से नीचे रह गया। अगर जाता तो सोल्यूशन मिलता, गया ही नहीं। मॉड एक्स ग्रेटर देन -2 हमेशा ही ऊपर आ जाता है इस लाइन से, इसलिए इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमेशा। हमेशा कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कहते हैं इसको। अब देखो, ये 6 जनरलाइज रिजल्ट्स हैं जो मॉड के तुम्हें 6 स्टेटमेंट दिए, उसी को जनरलाइज रूप में ऐसा लिखा गया। पिछले केस में तुमने के की एक वैल्यू 2 और -2 लेकर काम किया था। अब देखो सिर्फ दो केसेस बनते हैं, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। स्टेटमेंट्स वही है। तो पहले पॉजिटिव के एक स्टेटमेंट लेते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के। जब कभी ऐसा देखोगे, यहां ध्यान रखो के पॉजिटिव की बात चल रही है, मॉड एफ एक्स बराबर के जब भी आएगा डायरेक्ट एफ एक्स बराबर प्लस माइनस के लिखेंगे। मॉड एफ एक्स लेस देन के आएगा, इमीडिएटली लिखेंगे एफ एक्स लाइंग बिटवीन माइनस के एंड के। इसको इस तरह भी कहते हैं माइनस के लेस देन एफ एक्स लेस देन के। और अगर यहां कभी इक्वल साइन आ गई तो तुम इक्वल दे देना यहां पर। अगर यहां इक्वल नहीं है तो नहीं देंगे, अगर इक्वल आएगी तभी तुम इक्वल दोगे। मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन के, इसको हम इस तरह लिखेंगे एफ एक्स लेस देन माइनस के और एफ एक्स ग्रेटर देन के। और पहले की तरह अगर यहां इक्वल रहेगी तो तुम इन दोनों जगह पर इक्वल साइन डालोगे, नहीं है तो नहीं डालोगे। फिर सेकंड स्टेटमेंट आता है नेगेटिव के लिए। स्टेटमेंट्स वही है, लेकिन यहां कंडीशन बदल गया, के नेगेटिव। मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू के नेगेटिव लिखेंगे, नो सोल्यूशन। इसे ग्राफ से ही मैंने दिखाया था कि मॉड एक्स इज इक्वल टू -2 में नो सोल्यूशन आता है, क्योंकि ग्राफ मिलता नहीं था। और यहां मॉड एक्स बराबर 2 करने से 2 सोल्यूशन आता था, एक्स बराबर प्लस -2। तो चूंकि मॉड एफ एक्स बराबर के है, अगर हम एफ एक्स के लेते हैं तो भी के की मॉड की आएगी और माइनस के भी मॉड की आएगी। लेकिन यहां पर क्या है, ये नॉन नेगेटिव है और तुम यहां के नेगेटिव लिए हो, तो नॉन नेगेटिव बराबर नेगेटिव के नहीं होगा, इसलिए नो सोल्यूशन है। फिर है मॉड एफ एक्स लेस देन के, वही बात, मॉड एफ एक्स नॉन नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए नो सोल्यूशन। फिर है मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन के, तो मॉड तो तुमने देखा था कि नेगेटिव से हमेशा ही बड़ा होता है, इसलिए लिखा हुआ है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। ये डोमेन वर्ड तुम बाद में जानोगे। मॉड एफ एक्स, इसकी अपनी कुछ डोमेन होती है, जो भी डोमेन इसकी होगी उस डोमेन के हर एक्स के लिए ये हमेशा सही होगा। इसको एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, जैसे मॉड ऑफ 2x + 5 लेस देन 2। तो इसमें क्या है, ये 2 पॉजिटिव है, तुम इस स्टेटमेंट पर आओगे। यहां पर यहां इक्वल साइन है, यहां नहीं, चलो कोई बात नहीं है, हम इसे इस रिजल्ट को ले चलते हैं। इक्वल साइन हटा दो, इस रिजल्ट को ले जाओ, तो आएगा -2 लेस देन 2x + 5 लेस देन 2। 5 डिडक्ट कर दो, आ जाएगा -7 लेस देन 2x लेस देन -3। उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, आएगा -7/2 लेस देन x लेस देन -3/2। इस प्रकार तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ये